Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यू, मोर देन 100 एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेल आईडी के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर रही हूँ। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, सो वी कैन हैव ऑनलाइन वन-ऑन-वन सेशन टू सॉल्व योर डाउट। आइए आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं पेपर 2024 से लिया हुआ एक एमसीक्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर क्लॉक मॉडल assumes that mutation rates are equal for all genes, constant for a gene, variable across geographical regions, variable across geological time। तो देखेंगे पहले what is this molecular clock model। It is also known as gene clock, also known as evolutionary clock। ये molecular evolution को स्टडी करने के लिए एक टेक्निक है। This relate to the divergence of species। दो स्पीशीज किस तरीके से उनके कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए, ये इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर क्लॉक को यूज करके स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस मेजर्स बिटवीन द स्पीशीज डीएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन्स। यहाँ पर यूजुअली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज किया जाता है। हाइपोथेसिस है that DNA and protein sequences evolve at a rate that is relatively constant over time and among different organisms। तो एक बार इवॉल्व होने के बाद वो कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहते हैं डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। ये मॉलिक्यूलर क्लॉक मॉडल की हाइपोथेसिस है। द कॉन्स्टेंसी इज यूज्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ टाइम that various organisms have been diverging from one another by measuring the degree of difference between two sequences। इसका मतलब समझ लेते हैं। ये इमेज मैंने इंटरनेट पर से ली गई है, जिसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब देखिए इमेज में हमें यहाँ पर कुछ कॉमन एंसेस्टर हैं, जिसका डीएनए सीक्वेंस यहाँ दिया गया है। आफ्टर 25 मिलियन ईयर्स स्पीशीज 1 में यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बेस जो है वो डिफर कर रहा है। उसी के साथ स्पीशीज 2 में भी कॉमन एंसेस्टर से एक बेस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब स्पीशीज 1 एंड 2 डिफर बाय 2 बेसिस फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 25 मिलियन ईयर्स। और 50 मिलियन ईयर्स के बाद जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो स्पीशीज 3 में 2 बेसिस का डिफरेंस है फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। स्पीशीज 4 की बात करो तो यहाँ पर भी 2 बेसिस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो ये जो बीच का पीरियड है 25 मिलियन ईयर्स यहाँ पर और आगे 25 मिलियन ईयर्स, तो यहाँ पर ये डीएनए सीक्वेंस कांस्टेंट दिखाई देता है, जो हमें मॉलिक्यूलर क्लॉक मॉडल में बताया गया है। गॉट इट? तो इस वजह से यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कांस्टेंट फॉर अ जीन। इक्वल फॉर ऑल जीन्स ये नहीं होगा, क्योंकि ये वैरी करेगा जीन वाइज। देन वेरिएबल अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन्स, मतलब जो डिफरेंट रीजन्स है ऑन अर्थ, जैसे कि डेजर्ट हो सकता है, वाटर बॉडी हो सकती है, ओशन हो सकता है, तो इसके हिसाब से तो
म्यूटेशन रेट वैरी नहीं करता है। एंड वेरिएबल अक्रॉस जियोलॉजिकल टाइम, तो जो भी हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके हिसाब से भी ये वैरी नहीं करता है, ऐसा मॉलिक्यूलर क्लॉक मॉडल का कहना है। गॉट इट? तो आंसर बनता है ऑप्शन बी। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी के तरीके से और भी सॉल्व्ड एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।